जीतनराम मांझी बड़ा बयान देते हैं कि विधायक और मंत्री 10% कमीशन लेते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये बिजनेस है। 112 नंबर का जो कॉल कीजिएगा आदमी, उसका काम क्या है कि अगर हम कॉल करें किसी तरह कोई परेशानी है तो वो आके छानबीन करेगा। तू काम क्या कर रहा है? क्या साइड करो, गाड़ी लाइसेंस है जी, कागज निकालो तो प्रदूषण तुम्हारा फेल है, चलान कटेगा अभी 2000 का। साइड में करो, साइड में लाओ गाड़ी। सरकार आप लोग वोट किस चीज को सोच के दिए थे इस बार कि ऐसा होगा? सोचे ना, इस बार नहीं सोचे थे, मगर इस बार तो उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। बिना चुनाव बिना कुछ को डायरेक्ट आया, शपथ ले ली, तो ये हुआ है बदलाव। जनता तो जैसे मर रहा मर ही रहा है भैया। मोदी जी बोले थे कि गरीबी हटाएंगे, यहाँ गरीबी को हटा रहे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा। बिहार को सूजीलैंड बनाना, सूजीलैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़ न्यूज। अभी हम पटना में मौजूद हैं। जीतनराम मांझी बड़ा बयान देते हैं कि विधायक और मंत्री 10% कमीशन लेते हैं। क्या वजह होता है कि इस तरह का बयान महागठबंधन के विरोध देने लग जाते हैं? क्या वजह है कि एनडीए से बोल रहे हैं कि हमको मंत्री पद का हमको कोई लालच नहीं है? लोगों के बीच है, पूछते हैं कि जीतनराम मांझी जो बयान दे रहे हैं, जहाँ बोला जाता है कि नीतीश की सरकार में सुशासन की सरकार है, घुसखोरी नहीं है, जीतनराम मांझी खुले मन से बोल रहे हैं कि मंत्री और विधायक कमीशन लेते हैं। देखिए, ये पॉलिटिक्स है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, हाँ। आप लोग तो आईना है, समाज के आईना है। हाँ। आप ही लोगों के द्वारा हम लोग को थोड़ा बहुत मालूम चलता है। हम लोग तो गांव देहात के लोग हैं, गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति में ये उठाई पटक चलते आया है। जीतन मांझी सही कह रहे हैं। देखिए, आज जो सेंट्रल में जो हो रहा है ना खेला, अमित शाह के इशारे पे होता है, आपको तो मालूम है। और अभी आपने देखा कि अमित शाह के इशारों पे खेला। ये पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये बिजनेस है। आप इसको पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। हम लोगों ने जान लिया, जो हम लोग बुद्धिजीवी पॉलिटिक्सल हैं, हम लोग कुर्ता पजामा पहनना छोड़ दिए इसी वजह से। हम बिजनेस क्या हो रहा है इस तरह का जो बोल रहे हैं आप? साफ साफ बताइए ना। साफ बताने का, देखिए, जीतनराम मांझी खुद खोल के बोल रहे हैं कि मंत्री विधायक लेता है, तो आप लोग भी जाते हैं ब्लॉक में, तो आप लोग से भी कमीशन लेते हैं? सब लेता है, सब लेता है सिस्टम में। आज भी एक भ्रष्टाचार हर जगह है, भ्रष्टाचार हर जगह है। आप तो बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार हटा दिए हैं। वो तो 7 निश्चय किए थे, 7 निश्चय पे क्या अटैक है? आप चल के यहाँ पटना में आपको को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप मेरे साथ 100 किलोमीटर के रेंज में चलिए, आपको गरीबी क्या होता है और हर चीज क्या होता है। उन्होंने क्या था कि शौचालय बनवा देंगे, पानी लगवा देंगे, रोड लगवा देंगे, सब नहीं बनवाए। आज अभी मैं परसों के दिन में, अभी मेरा ससुराल पड़ता है इधर छपरा के पास, उसी के एक गांव में मैं अटेंड होने गया था शादी में। वहां पे मैंने देखा कि बाबू गरीबी क्या चीज है अभी भी। देखिए, इस बात से तो हम भी सहमत करते हैं। अगर नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैंने गांव तक रोड बना दिया है, मैं बहुत जल्द इस टीम के साथ एक जगह पहुंचने वाला हूं जहां दिखाता हूं उस गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूं। अभी भी बहुत सी ऐसी गाँवें हैं, बहुत सी ऐसी गाँवें जहाँ लाइट नहीं है। लाइट है तो खंभा टूटा हुआ है, लोग वही दिया और रोशनी का सहारा पे आते हैं। जीतनराम मांझी जो घुसखोरी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मंत्री पद त्याग देंगे, हमको कोई फिक्र नहीं है उस चीज का। अभी देखिए, पार्टी का उथल पुथल चल रहा है। पार्टी के अभी कल मेरे पास फोन आया था तेजस्वी भैया का, तेजस्वी यादव का। हाँ, मैं तेजस्वी का फैन हूँ। मैं आरजेडी परिवार के लोग हैं, आरजेडी के किसी भी सत्ता में है ही नहीं जी। अब फोन सत्ता में हो या नहीं, हुकूमत मेरा चलेगा कभी भी। मैं आपने सुना होगा लालू के सुन नाम, रहे हैं ना, बिल्डोजर से हम लोग डरने वाले नहीं है भैया। हम लोग हैं कि आगे की कार्रवाई मेरा चालू रहेगा। हम लोग क्या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे क्या? आपको लगता है हम लोग क्या आगे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? नहीं मानिएगा हार। अरे विपक्ष में भी बैठेंगे और बढ़िया तरीके से बैठेंगे। अभी बाकी नेता तो अब सदन में बैठने, देखिए, विधानसभा जा नहीं रहे, नहीं जा रहे हैं। कुछ कारण है। हम लोग का रणनीति बन रहा है, गुप्त मीटिंग चल रहा है। एक आप ही लोग एकदम रातों रात मीडिया हाईलाइट कीजिएगा कि अगला कदम क्या होगा। पार्टी मारेंगे क्या? पॉलिटिक नहीं, देखिए हम लोग अपना राजनीति करते हैं। राजू भाई क्या बोल रहे हैं? 56 इंची के सीना है। क्या बोल रहे हैं राजू भाई, अच्छा, जो जीतनराम मांझी बयान दे रहे हैं, सही में घुसखोरी चलता है जी? कमीशन लेते हैं? कमीशन तो डेग चल रहा है भैया। आप देख लीजिए, यहाँ पे चौराहे पे थोड़ा सा आगे जाइएगा, 112 नंबर का जो कॉल कीजिएगा आदमी, उसका काम क्या है कि अगर हम कॉल करें किसी तरह कोई परेशानी है तो वो आके छानबीन करेगा। तू काम क्या कर रहा है? क्या साइड करो, गाड़ी लाइसेंस है जी, कागज निकालो तो प्रदूषण तुम्हारा फेल है, चलान कटेगा अभी 2000 का। साइड में करो, साइड में लाओ गाड़ी। तो घुसखोरी किस कदर आ गया है। आप 112 नंबर से चौधरी गृह मंत्रालय बने, बोले कि अपराधियों का खैर नहीं है, गया में पिंडदान करा देंगे आप।
जो इस तरह का करेगा? तो डेगे डेग तो भैया अपराधी है। पिंडदान कराएंगे वो क्या पिंडदान कराएंगे? पिंडदान कराएंगे वो नहीं। कौन कह रहे हैं जी? वो तो वो अपने अपराधी है, कौन अपराधी है? जिसको बारे में आप कहते हैं जो दान करा देंगे गया में वही तो अपने अपराधी है। देख रहे हैं लगातार अतिक्रमण करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, बढ़िया आदमी सफाया कर बुलडोजर किन पर चल रहा है? बुलडोजर अतिक्रमण है जो अवैध रूप से वो अतिक्रमण किस पर चल रहा है? किस पे चल रहा है? पैसा वाला पर चल रहा है। ये जितना जमीन पर जो है ना, जो गरीबे पर चल रहा है, मातबर पर नहीं चला। वो सब मातबर के सरकार है। बिहार गरीब है तो गरीबों को हटा दीजिए। क्या बोल रहे हैं भैया? बिहार गरीब है तो गरीबों को हटा दीजिए, उसको कुछ सहायता दिया जाएगा। सहायता नहीं दे रही है, बोल रहे हैं कि ठीक है, बुलडोजर वो लोग चलाते। गरीब जो रोड पर जो झुग्गी झोपड़ी बना करके खा रहे थे, कमा रहे थे, उसको कुछ व्यवस्था कर ओकरा बाद वो लोग बुलडोजर चलवाते। हम बुलडोजर अपराधी पे चल रहा है। आप देखिए कैसे चल रहा है। जितना जो आदमी है रोड पे लगाए हुए अतिक्रमण किए हुए, कोई पढ़ा लिखल है? वो सब पढ़ लिख के कहीं अखनी काम करता तो अभी देश का इकोनॉमिक ठीक न रहता। तो इसलिए सम्राट चौधरी सीधे देख रहा है, जितना निप्पड़ है रोड पे आ रहा है सबके साफ करो, अतिक्रमण में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सब अपराधी ना है। वो अपना घर बार चला रहा है, अपना परिवार को देख रहा है, रोड पे कमा के तो अपराध कर रहा है। अच्छा, एक बात और सुन रहे हैं कि जो आते हैं नगर निगम वाले कुछ पैसा भी ले रहे हैं, अगर तो लोगों का कहना है कि उतना कमा नहीं रहे, उतना से कहाँ से फाइन भरेंगे? सही है? वो तो फाइन तो भाई 10 रुपया कमा रहा है, उसमें से 5 रुपया फाइने लेते हैं, तब कहते हैं इस जगह रहो, नहीं तो भागो। आप लोग का डर नहीं है? फिर भी फाइन देने के बाद भी काहे लगाते हैं? कहाँ हम लोग तो टूट के जा रहे हैं, लगा कहाँ रहे हैं? हम लोग तो जा रहे हैं। गरीबों की सरकार है ना जी। ये गरीब की सरकार है। कोई रास्ता है भैया? मतलब फाइन न देते हुए भी हमारे पास कोई और विकल्प है कि हमारा घर का परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा? ये बताइए तो, थोड़ा आप ही बताइए। मान लिया हम फाइन दे कर भी नगर निगम को 1500 रुपया कमा रहे, उसमें 200 रुपया फाइन भी दे रहे हैं, तो 300 रुपया से घर परिवार चल रहा है ना। अगर हम फाइन नहीं देते और घर पे बैठे रहते तो हम तो मान लिया भूखे रह जाएंगे। हम लोग का घर परिवार वाला कैसे रहेगा? मजबूरी है हम लोग का। इसका निदान सरकार न करेगा? करेगी ना। बात मांग किए हैं आप लोग कुछ? हम लोग कहाँ से मांग करेंगे? हम लोग को सुनेगा? पहले हम लोग को घुसने देता है। गरीब आदमी से हाथ मिलाएगा? पहले मिलाया किसके पास? जिसके पास अटैची में पैसा रहेगा। है आपके पास? क्या बोल रहे हैं भैया? जिसके पास पैसा है उसके पास है, जिनके पास पैसा नहीं है बस बेकार है। सरकार आप लोग वोट किस चीज को सोच के दिए थे इस बार कि ऐसा होगा? सोचे थे? नहीं, इस बार नहीं सोचे थे, मगर इस बार तो उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। बदलाव के लिए सोच के वोट दिए थे। बिहार का जनता बदलाव देख के वोट दिया था और बिहार में बदलाव हुआ। पहले क्या होता था कि हम चुनाव देते थे, जीतता था, विधायक सांसद बनता था, कोई भी नेता विधायक हो या सांसद वोट देने के बाद बनता था। लेकिन इस बार का चुनाव में बदलाव के देख के ये वोट दिए। तो आप देखे ना, अमेरिका में पढ़ते थे और डायरेक्ट बुलवाया, मंत्री पद का शपथ दिलवाए। बात कर रहे हो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की। तो खुद ही बोल रहे हैं। देखे ना, यही बदलाव का हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि नेताजी जाए सदन में और उनका बेटा बढ़े अमेरिका में। तो बदलाव सोच के वोट दिए और उनका बेटा को बुलवाए और डायरेक्ट मंत्री पद का चुनाव लड़वाए और ऐसा मंत्री पद दिलवाए कि दम उसमें मतलब बताइए कि एगो मुखिया का भी चुनाव होता है, चुनाव अगर मुखिया भी बनना पड़ता है तो मुखिया का चुनाव लड़ना पड़ता है, और पंचायती विभाग का मंत्री बने बिना चुनाव बिना कुछ का डायरेक्ट आया, शपथ ले ली। तो ये हुआ है बदलाव। जनता तो जैसे मर रहा मर ही रहा है भैया, ठीक है। जनता के हित में कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। और हम देखिए, जब इंडिया गठबंधन हारा था ना, तो हम 6-7 दिन तक नहीं सोते थे। हाँ, नहीं सोते। हम इंडिया गठबंधन के तो समर्थन में वोट डाले थे कि हमारा तेजस्वी यादव आएंगे, घर घर नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो देख के वोट डाले थे। और जब हार गए ना तो 6-7 दिन तक हम सोते नहीं। लेकिन फिर देखे कि गृह मंत्री ऐसा आदमी को मिला, सम्राट चौधरी, मार बुलडोजर चल रहा है, तब हमरा बढ़िया से नींद आवे लगा, दम नींद आवे लगा। हम मोदी जी के हम भक्त हो गए। आपके बाद एगो गाना भी ट्रेंड हुआ है बिहार में कि आइए ना हमारा बिहार में आप वोट देंगे 10,000 में। और 10,000 वाला सूत जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, अगर बुलडोजर से ना संभले ना तो राफेल गिरा दीजिए, लेकिन बुलडोजर चलाइए। हाँ, मोदी जी बोले थे कि गरीबी हटाएंगे, यहाँ गरीबे को हटा रहे। हमको बड़ा अच्छा लग रहा। बिहार को सूजीलैंड बनाना है, सूजीलैंड बनाना है बिहार को। चलिए, आपने सुना यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में राय देकर बताइएगा कि जो वर्तमान में जो सरकार जो काम कर रही है उससे खुश है या नहीं।